सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उस मुद्दे पर छाती ठोक रहे हैं। उस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर ताना कस रहे हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी आपराधिक पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है। मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, मंगेश यादव के खिलाफ ये 7 मुकदमे थे, क्या उसमें हत्या का कोई मामला था? क्या कोई बलात्कार का मामला था? सबसे बड़ी बात, क्या मंगेश यादव एक कुख्यात अपराधी था? और सबसे बड़ी बात, उस पूरी रॉबरी, वो जो डकैती हुई थी, उसका मास्टरमाइंड विपिन सिंह नाटकीय अंदाज में अदालत में सरेंडर कर देता है। उसकी पूरी गैंग में जितने भी सिंह हैं वो सब सरेंडर करते हैं। उन पर आंच तक नहीं आती है। शायद एक ही व्यक्ति को गोली लगी थी, वो भी पैर पर, मगर मंगेश यादव को मौत की घाट उतार दिया जाता है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उस पर समाजवादी पार्टी को ताना मारते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आपने क्या कहा है मैं अपने दर्शकों को जरूर सुनाऊंगा, मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा आप न्यूज तक की रिपोर्ट का यह हिस्सा देखें। यह बहन अपने भाई को याद करते हुए किस तरह से रो रही है। क्यों कर रहे थे? चीखते मंगेश की बहन बदहवास सी हो जाती है तो पड़ोस वाली काकी पकड़कर बिटिया को समझाती है। ये पढ़ा लिखवा देगा। अरे भैया, अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं वो समाजवादी पार्टी को ताना मार रहे हैं। यहां पर यह कह रहे हैं कि अगर मंगेश यादव दूसरे लोगों पर गोली चला देता तो उनकी जान की कौन जवाबदेही देता, क्योंकि अगर मंगेश यादव गोली चलाता तो वो दलितों पर भी गोली लग सकती थी। इस तरह के तमाम तर्क मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दे रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। सबसे पहली बात, आपकी एसटीएफ मंगेश यादव को उठा कर ले गई थी, तो ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि मंगेश यादव जो है वो पुलिस पर गोली चला सकता था? और सबसे बड़ी बात, उसके पूरे सो कॉल्ड गैंग से सभी लोगों ने सरेंडर कर दिया इत्तेफाकन। इनमें से कई लोग ठाकुर पृष्ठभूमि के हैं, यानी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के स्वजातीय। यही नहीं, एसटीएफ के जो इस ऑपरेशन के प्रमुख डीके शाही, जिन्होंने 7,000 रुपए की चप्पल में एनकाउंटर किया, वो भी ठाकुर हैं। अमिताभ यश जो कि एडीजी हैं एसटीएफ के, वो भी ठाकुर हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव का बयान आपके स्क्रीन पर। जिनकी अपने दल में कोई सुनवाई नहीं, उनकी बातें कौन सुने? वैसे भी जाने वालों की बात का क्या बुरा मानना। जिनके शासनकाल में महीनों आईपीएस फरार रहा हो, 15 लाख प्रतिदिन की कमाई वाले थानों की चर्चा हो, भाजपाई खुद ही पुलिस का अपहरण कर रहे हो और दंड संहिता की जगह बुलडोजर संहिता ने ले ली हो, कानून व्यवस्था शब्द बन कर रह गए हो, न्यायालय की डपट खाना जिनकी आदत बन गई हो, वो मौन ही रहें तो बेहतर है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, ये कैसा इत्तेफाक है कि सिर्फ और सिर्फ मंगेश यादव मारा जाता है मगर सब बच जाते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कि आपने कई बार मंच पर खड़े होकर यादवों और मुसलमानों के प्रति
जो आपके मन में एक नाराजगी है, नफरत है, उसे बार बार जाहिर किया है और वो मैं साबित करूंगा किस तरह से कुछ देर बाद। मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, मैं नहीं भूला हूं आज से कई साल पहले किस तरह से संसद के अंदर आप बिलख बिलख कर रोए थे, और जब आप रो रहे थे तो प्रेस गैलरी में मैं मौजूद था। मेरे होश फाख्ता हो गए थे कि एक सांसद इस तरह से रो रहा है। आज कई जानकार, कई पत्रकार और समाजवादी पार्टी के कई नेता आपके इस वीडियो की याद दिला रहे हैं जब आप इस कदर बेबस दिखाई दे रहे थे। मुझे बोले डोंट बी टेल पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन महोदय मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। और आज आप ताना मार रहे हैं, आप एक एनकाउंटर को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवालों के कटघरे में डीके शाही हैं, सवालों के कटघरे में अमिताभ यश हैं, सवालों के कटघरे में उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ है जो बार बार कुछ जातियों को निशाने पर लेती है, जो बार बार सिर्फ मुसलमानों को निशाने पर लेती है, और इसीलिए उन पर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कई पत्रकार मंगेश यादव के घर पहुंचे और वो पत्रकार कह रहे हैं कि अगर मंगेश यादव एक कुख्यात अपराधी था तो वो उनके घर में झलकना चाहिए ना। मैं आपको YouTube प्लेटफॉर्म जनहित की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस रिपोर्ट में आप पत्रकार के तंज को महसूस कीजिएगा। वो उनके घर में हैं और बता रहे हैं कि मंगेश यादव का घर कितना आलीशान है। देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के हिसाब से कुख्यात डकैत मंगेश यादव के घर खड़े हैं। ये मंगेश का घर है जहां श्रद्धांजलि के लिए उसकी एक तस्वीर लगी है। 20 साल का लड़का जिसे डकैत बताकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया और कहा कि हमने कानून का राज कायम कर लिया है। उसका घर देखिए, कुख्यात डकैत का घर देखिए, कितना आलीशान मकान है। शानदार मिट्टी से, दुनिया की सबसे कीमती चीज से बना मकान है ये। उसकी ईंटों में मिट्टी भर के ये मकान बनाया गया है, ऊपर पतरा रखा है, कायदे से सीमेंट की छत भी नहीं है, और ये एक कमरा उसका महल है, वो महल जिसमें वो डकैत रहता था। ये एक मढ़ई है, एक छप्पर है जिसमें बेहोश माँ पड़ी है जो लगातार ये पूछ रही है कि मेरे बेटे को मारा क्यों गया, और बार बार बेहोश हो जा रही हैं। अम्मा कुछ बोल पाएंगी क्या? ये वो छप्पर है जिसमें अभी मंगेश के परिवार के तमाम लोग और उनकी माँ बेसुध पड़ी हैं। आप देखिए इस छप्पर की हालत और अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा डकैत जो है वो मंगेश रहा होगा। इस छप्पर में तमाम तरीके की ऐसी स्थितियां हैं कि मुझे लग रहा है 1-2 साल पहले ये छप्पर आखिरी बार बना होगा। यहाँ देखिए कुछ चारपाइयाँ पड़ी हैं जो शायद सोने की होंगी, जो 1.5 करोड़ की लूट करने के बाद मंगेश ने बनवाई रही होंगी। आइए वो कमरा भी दिखाते हैं जो कमरा मंगेश की डकैती का सबूत दे रहा है। मंगेश ने इसी कमरे में डकैती का सारा सामान शायद रखा था, जिसको हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको मार डाला। ये देखिए मंगेश के कमरे में एक सिलेंडर, ये कमरा भी नहीं कह सकते लेकिन ठीक है, ये एक सिलेंडर है। शायद ये मुझे लगता है कि सरकार द्वारा दी गई उज्ज्वला योजना का सिलेंडर होगा, लेकिन सरकारी योजना से आने वाला सरकारी आवास मंगेश के हिस्से नहीं आया। मंगेश के कट्टर हिंदू होने के भी सबूत यहाँ दीवार पर चिपके हुए हैं। वो हिंदू भी था और बाकायदा उतना ही हिंदू था जितना हिंदू आप किसी को भी कट्टर हिंदू मानने के लिए मानते हो। और ये मंगेश के घर में एक टूटी हुई ये अगेठा है, इसमें दही जमाई जाती है। ज्यादातर आप पाएंगे कि जो किसान जातियां हैं उनके यहाँ इस तरीके के सामान प्रचलित रूप से हैं और ये अपने हाथ से बनता है, करोड़ों की लूट से नहीं आता है। ये ट्रंक है शायद जिसमें लूट का सामान रखा गया होगा और शायद इसी में तलाश रही होगी उत्तर प्रदेश पुलिस, जो उसे नहीं मिला अब तक।
जिसमें से 10% ही उसके हिस्से आया है, जो उसके हाथ लगा है और व्यापारी तक पहुंचा है। ये मंगेश की लूट से बनाए गए और तमाम साजो सामान है। शायद इसमें भी कोई लूट का सामान रहा होगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस तलाश रही थी। ऊपर आप छत देखिए, ये पतरा है, ये बहुत शानदार कीमती पतरा है। मुझे लगता है ये दक्षिण अफ्रीका के जंगलों से बना के लाया गया होगा। शायद मात्र इतने की वजह से कुख्यात डकैत बना दिया गया मंगेश को। उसने जाने कौन सी लूट की थी, और जो छुटपुट चोरी और छिनैती की घटनाएं उस पर दर्ज थी, उनसे बनाया गया ये आलीशान महल है। आप देखिए, जिसकी जान ले ली डीके शाही और उनकी टीम ने। उस घर में क्या क्या है, ये एक बाल्टी है, देखिए इसमें इनके खाने के थोड़े सामान है, थोड़ा आलू रखा है, टूटे हुए पंखे रखे हैं, और ये एक देखिए बहुत बड़ा पंखा ये भी है। ये पंखा देख के आपको अचरज होगा कि एक डकैत ने अपनी